हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का भाग नंबर 2 बनाया जा रहा है। इसका पहला भाग आप लोगों को बना दिया गया है। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें देखिए तीन तीन नंबर तक उसमें का सवाल हो गया था। चौथा नंबर इसमें बताना है। देखिए चौथा प्रश्न दिया है, HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। LCM इतना दिया है तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है HCF 306 कामा 657, ठीक है। इसका बराबर 9 ये दिया इतना चीज। हम जानते हैं एक लाइन लिखेंगे। हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को देखिएगा। HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इसी में डालकर इसको हल। देखिए HCF 9 दिया है, गुणनफल LCM बराबर इसको 306 दो संख्याओं का गुणनफल गुणे 657 ये होगा। तो LCM बराबर निकालेंगे तो LCM बराबर ये गुणा करेंगे तो आएगा इतना ही आएगा। गुणा करके देखिएगा आप लोग। गुणा करने पर फिर भाग करेंगे 9 से, तो जब भाग कर दिया जाएगा तो आएगा 22,338, ठीक है। LCM हमारा मिल गया। LCM ही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। ये हो गया चौथे का आंसर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिखा रहा हूं आपको। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसमें लिखावट यानी लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हल किया जा रहा है। इसका हल करने पे लिखेंगे, यदि संख्या 6 पे पावर n कामा 0 पर समाप्त होती है तब समाप्त होती है तब अगर इस पे समाप्त होती है तब यह 5 से विभाजित होगी। यह 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब इसका क्या तात्पर्य, देखिए इसका अर्थात 6 पे पावर n के लिए 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या 5 रखेंगे, ठीक है। परंतु यह संभव ही नहीं है। यह संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्यों नहीं संभव है। 6 पे पावर n इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के पावर n, और फिर इसको जब खोलेंगे तो 2 पे पावर n और 3 पे पावर n। इसलिए 6 पे पावर n का अंकगणित की आधारभूत पे, अंकगणित का सवाल है इसलिए अंकगणित से चलेंगे थोड़ा। अंकगणित के आधारभूत
प्रमेय से यह पता चलता है कि 6 पे पावर n के गुणनखंड में कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहीं तक हो जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन तो हो गया। छठवां क्या है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसकी व्याख्या करनी हमको, तो हम व्याख्या करते हैं इसको। हल देखिए, इसका हल क्या करना है, पहले ये लिखना है 7 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्यों है लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती हैं। गुणनखंडित की जा सकती हैं। ठीक है, यह है इसका छठवां का आंसर। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये लिखा तो बड़ा है लेकिन आसान इसका हल है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई खेत है जो, मान लीजिए कोई, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये मान लीजिए कोई खेत है। ठीक है, चारों ओर सोनिया 18 मिनट लगती हैं, मतलब सोनिया को इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। ठीक है, और एक रवि नाम का लड़का है जिसको 12 मिनट लगता है। ठीक है, ये दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये बाद में पुनः कब एक ही स्थान पर मिलेंगे, यही हमको हल करके दिखाना है। तो इसका हल आराम से देखिए, इसका जो दिया है हल, ठीक है, ऐसे नीचे 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा। एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा, तो 12 कमा 18, इसका जब एलसीएम निकाला जाएगा तो 12 का एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। ठीक, और 18 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इनका एलसीएम होगा, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है, इस प्रकार वे दोनों 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं रोज़ बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।